Assalamu alaikum students. Today we will study the topic biological method of chapter number 1. What is biological method? The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. Now move on to steps to solve biological problems. There are different steps and we solve our biological problems step by step. Number 1 is recognition of biological problems, which is not given in your book, but it is also a step in to solve a biological method. Second is observation. Third, hypothesis. 4, deduction. Then experimentation, result. Then law or theory. Recognition of biological problem. It is the question asked by the biologist by himself or by others about the living things. कोई भी क्वेश्चन किसी भी साइंटिस्ट के दिमाग में आता है या किसी और तरीके से किसी और कोई इंसान उससे जो है कोई क्वेश्चन करता है, किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन अराइज हो, फिर देन वो उसको सॉल्व करे। पहले क्वेश्चन अराइज होगा तो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास होता है कि हमारे पास रिकॉग्नाइज करना कि हमारी आखिरकार या असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कौन सी। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होती क्या है? किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, एंड वी कैन ऑब्जर्व थिंग्स बाय यूजिंग आवर सेंसेस. And observation is of 2 types, qualitative observation and quantitative observation. In qualitative observation, we focus on the qualities of an object, and in quantitative observation, characteristics of an object that can be measured we take. ठीक है। अब हमारे पास जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो वेरिएबल भी हो सकती हैं और लेस एक्यूरेट होती हैं बनिस्बत क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन्स जैसे अगर हम किसी चीज़ का जो है कलर ऑब्जर्व करते हैं, किसकी शेप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये जो है ज़रूरी ये एक्यूरेट नहीं हो सकती और ये चेंज हो सकती है। जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास होता है एग्जैक्ट फिगर आउट जो हम करते हैं। जैसे हम किसी का मास, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, गाड़ी अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले रहे हो या कोई भी आप चीज़ ले रहे हो, अगर आप उसका कलर ऑब्जर्व कर रहे हो वो हमारे पास क्वालिटेटिव हो जाएगा। उसका आप मास डिटेक्ट कर रहे हो, उसकी आप लेंथ देख रहे हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, और ये इन वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 1878 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेवरॉन्स थे। उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने इंसानों के ब्लड में जो है टाइनी क्रिएचर्स देखे, ठीक है। अब उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे जो है क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनका बाद में नाम जो है वो प्लाज्मोडियम पड़ गया। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? द इंटेलिजेंट गेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, or it is a statement that may be the answer of a biological problem under study. And now what is the characteristics of hypothesis? It must be a general statement. It must be a tentative idea. Tentative idea मतलब कि हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स विच हैव टू बी कन्फर्म एंड विच इज़ नॉट कन्फर्म, मतलब हम उसको अभी जो कन्फर्म करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट से, और ज़रूरी नहीं कि वो सही साबित हो, वो गलत साबित भी हो सकती है। देन थर्ड हमारे पास क्या है? टेस्टेबल एंड फॉल्सिफिएबल, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं और वो गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है जी। एज ऑब्जर्वेशन वॉज मेड डैट प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। सो अब ये सवाल अराइज होता है, क्या प्लाज्मोडियम अगर वजह है मलेरिया की, तो हमारे पास जो इसका हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मतलब कि फिर जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह होगा। ये हमारे पास हाइपोथेसिस हो गया ऑब्जर्वेशन के बाद। देन डिडक्शन, अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन बाय हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को लेके हम नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं, उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ और देन। अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट हमने प्लाज्मोडियम की ही एग्जाम्पल को जो है वो फर्दर लेके चलेंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या, अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है, तो फिर जितने भी हमारे पास मलेरिया के पेशेंट्स हैं दे शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड।
जबकि जो अगर हेल्दी पीपल हैं तो उनमें जो है प्लाज्मोडियम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन अलेवरॉन ने क्या किया, नेक्स्ट लेवल पे जो है इसकी रिडक्शन की, हाइपोथेसिस की कि अगर हमारे पास क्या है, अगर प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड व्हाइल हेल्दी पीपल शुड नॉट हैव। अच्छा, अब जो हमारे पास जो डिडक्शंस होती हैं ये हमारे पास जो है हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं। इससे हम हाइपोथेसिस को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट जो है, जो हम एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं कि क्या हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप्स लेते हैं, वन इज़ एक्सपेरिमेंटल एंड अदर वन इज़ कंट्रोल ग्रुप। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ अफेक्टेड पीपल which are having disease, which are affected by malaria, and other group is control group of healthy people। जी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, जिस भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड देन कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके साथ हम अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो मलेरियल पेशेंट्स होंगे एंड कंट्रोल ग्रुप हमारे पास होगा जो हेल्दी पीपल्स होंगे। Now what scientists did? Scientists put both groups kept in identical condition in order to find out real cause of malaria. And for this, scientists examined blood samples of 100 malaria patients and 100 healthy patients. अब इन्होंने क्या किया, जो 100 इन्होंने हेल्थी पेशेंट्स लिए और हेल्थी पीपल लिए, और 100 इन्होंने क्या किया, मलेरियल पेशेंट्स लिए, और फिर उनको ऑब्जर्व किया। जी, इसमें उन्होंने क्या किया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया। जी, अब उसका रिज़ल्ट, अब रिज़ल्ट क्या निकला, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना करके देखा, इसका रिज़ल्ट, अब रिज़ल्ट होता क्या है, इट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ डिडक्शन एंड हाइपोथेसिस। अब जो हमने पूरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पहले रिकॉग्नाइजेशन की, फिर हमने जो है वो ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन फाइनली रिज़ल्ट। इट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ डिडक्शन एंड हाइपोथेसिस। अच्छा, अगर हमारे पास अब रिज़ल्ट हमारे पास जो आता है उसकी बेस पे हम नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हम थ्योरी बनाते हैं। अब थ्योरी क्या होता है, अ सेट ऑफ साइंटिफिक एजम्पशंस कंसिस्टेंट विद अनदर एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस बट नॉट फुली प्रूव। मतलब थ्योरी जो है हमारे पास क्या होती है, थ्योरी हमारे पास क्या होता है, किसी भी लेवल में जो है, किसी भी साल में आफ्टर 100 ईयर्स भी जो है ये गलत साबित हो सकती है। तो थ्योरी हमारे पास क्या होता है, फुली प्रूफ नहीं होती है। ठीक है। अगर हमारे पास थ्योरी प्रूव्ड हो जाए तो देन फिर जो है इसको हम मिलता है लॉ का रैंक मिल जाता है। लॉ इज़ द प्रूफ थ्योरी विच इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा, अब हमारे पास जब लॉ बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक जर्नल्स या बुक्स में जो वो पब्लिश करते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हमारे पास साइंटिस्ट जो होते हैं उसको और भी ज़्यादा जो है अगेंस्ट है जो है उसको टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप you will understand this topic.